सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में जो टेस्ट श्रृंखला चल रही है उसमें ये भक्तिकालीन जो साहित्य है, भक्तिकाल का साहित्य, उसमें हम ये दूसरा टेस्ट है वो करने जा रहे हैं। उसका पहला प्रश्न है, आलावार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? निम्न में से जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए उसमें से पूछा गया है कि आलावार भक्तों द्वारा, जो आलवार भक्त थे उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो ये ग्रंथ है दिव्य प्रबंधनम, 2 नंबर ऑप्शन। ये ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है, यानी इस ग्रंथ के 4 भाग हैं और यह ग्रंथ तमिल भाषा में लिखा हुआ है, तमिल भाषा में। और इसमें दिव्य प्रबंधनम में 4000 लगभग 4000 पद है वो है। और इस ग्रंथ का संकलन है, यानी इस ग्रंथ के जो पद है, इन पदों का संकलन है वो रंगनाथ मुनि के द्वारा किया गया, रंगनाथ मुनि के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, आलावार जो भक्त है उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है वो है दिव्य प्रबंधनम और यह तमिल भाषा में लिखा गया है। इसमें लगभग 4000 पद है और इन पदों का संकलन है वो रंगनाथ मुनि द्वारा किया गया है। पहला जो प्रश्न था उसका उत्तर है दिव्य प्रबंधनम। उसके बाद में विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की? तो ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, 1565 ईस्वी में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभाचार्य जी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? जो वल्लभाचार्य जी है वो किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो आपको नाम बताना है। तो ये है रुद्र संप्रदाय, 3 नंबर ऑप्शन। जो वल्लभ संप्रदाय है उसे ही रुद्र संप्रदाय कहते हैं। जो श्री संप्रदाय है पहला वो है रामानुजाचार्य द्वारा, ब्रह्म संप्रदाय है वो है मध्वाचार्य द्वारा संचालित किया गया, संकलित किया गया। और इनका वल्लभाचार्य जी का है वो रुद्र संप्रदाय भी है और शुद्धता द्वैतवाद यानी पुष्टि मार्ग भी है। तो आपको वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो इसका उत्तर है रुद्र संप्रदाय। और रुद्र संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में? राधा और कृष्ण उन दोनों को युगल उपासना का विधान किस संप्रदाय में है? तो वो संप्रदाय है निम्बाकार संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय। ये चौथा ऑप्शन, निम्बारक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो आपने पढ़ा होगा सूरसागर इनकी रचना है, सूरसारावली इनकी रचना है, साहित्य लहरी इनकी रचना है। तो चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यानी ये सभी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्त काव्य में प्राय प्रयुक्त होने वाली भाषा है वो कौन सी है? और आप सभी को पता होगा जो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, कृष्ण भक्त है उनके द्वारा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, जितना भी लिखा गया है वो ब्रज भाषा में ही है। उसके बाद में वल्लभाचार्य ने या वल्लभाचार्य जी है कि किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा? यानी वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य जो अष्टछाप के कवि थे उनमें से ये पूछा गया, उनमें से विट्ठलनाथ ने किस शिष्य को, वल्लभाचार्य के किस शिष्य को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा? ये जहाज कहने वाले विट्ठलनाथ है और कहा है सूरदास के बारे में। 4 नंबर ऑप्शन, सूरदास के बारे में। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है और किसने कहा है? विट्ठलनाथ ने। और सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है? वो है वल्लभाचार्य जी। तो इसमें 3 प्रश्न है वो सम्मिलित है कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य है सूरदास, सूरदास जी को विट्ठलनाथ ने क्या कहा? पुष्टि मार्ग का जहाज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? यानी जो जड़िया उपाधि है वो किस कृष्ण भक्त को मिली थी? तो ये जड़िया कवि कहा जाता है नंददास को। जो ऑप्शन नंबर 1 है, जड़िया कवि कहा जाता है नंददास। नंददास की एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है रास पंचाध्याय, ये इनकी प्रमुख रचना है, इसी के कारण इनकी प्रसिद्धि मिली थी। और ये रोला छंद में रचित है, रोला छंद में। और इसमें जो इस रचना को बनाने में, रचने में उन्होंने बहुत ही उपयुक्त शब्द चयन किया है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने नंददास को ये कहा, क्या कहा? और कवि गड़िया
नंददास जड़िया। यानी नंददास को जड़िया कहने का कारण है उनकी एक प्रमुख रचना रास पंचाध्यायी, जो कि उसमें सूरदास की भांति उन्होंने बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें यानी नंददास को जड़िया की उपाधि दी। अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो अष्टछाप जो 8 कवि है उनमें से पूछा गया है कि अष्टछाप का निम्न में से कौन सा कवि नहीं है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन रसखान है, वो अष्टछाप के कवि नहीं है। उसके बाद में जुगलमाल, चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण, ये जो रचनाएं हैं उनके रचनाकार कौन है? तो ये रचनाएं हैं, ये 1 नंबर ऑप्शन कृष्णदास की रचनाएं हैं। जुगलमाल चरित, ये इसमें जुगमान लिखा है, जुगलमान चरित है ये। भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण जो रचनाएं हैं वो कृष्णदास की है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनेहा टूटी, बिसर गयो हरि नाम। ये जो पंक्ति है वो किस कवि की है? क्योंकि ये उस समय दिल्ली के राजा उस समय अकबर थे, तो अकबर ने इनमें से एक कृष्ण कवि है उनको फतेहपुर सीकरी बुलाया था। तो जब ये फतेहपुर सीकरी गए तो ये कह रहे हैं कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनेहा टूटी, बिसर गयो हरि नाम। कि ये इससे तो क्या कि मैं जो भगवान का नाम लेता हूँ वो भी मेरा छूट जाता है, ये आने जाने से कोई मतलब नहीं है वहाँ। तो अकबर के कहने पे ये कौन से कवि थे वो गए थे? तो ये है कुंभन दास। यानी ये पंक्तियाँ हैं कुंभन दास की है। कुंभन दास जी ने ऐसा कहा था कि भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जावत पनेहा टूटी, बिसर गयो हरि नाम। उसके बाद में एक रचना है रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, सुदामा चरित। अभी हमने पढ़ी थी रास पंचाध्यायी। और भंवर गीत, ये रचनाएं हैं वो किस कृष्ण भक्त की है? तो अभी हमने पहले बात कर चुके हैं रास पंचाध्यायी की, तो ये है नंददास की। अब नंददास की कई रचनाएं आ गई, ये ध्यान रखना। रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, जहाँ मंजरी शब्द आए ना तो समझ लेना इनकी है रचना। सुदामा चरित, भंवर गीत, ये है नंददास की प्रमुख रचनाएं। कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ये कृष्ण के सुदर्शन चक्र है उनका अवतार माना जाता है। ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से नंबर 4 निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य है, उनको माना जाता है भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार। उसके बाद में एक रचना है वेदांत पारिजात सौरभ। वेदांत पारिजात सौरभ की रचना करने वाले आचार्य माने जाते हैं, तो ये है निम्बकाचार्य, ये भी इन्हीं की रचना है। फिर एक वो रचना है पेरुमाल तिरुभोवी। पेरुमाल तिरुभोवी किस आलावर संत की रचना है? तो ये है कुलशेखर की, 2 नंबर कुलशेखर। वल्लभाचार्य जी की कृति नहीं है, यानी वल्लभाचार्य जी की निम्न में से कौन सी कृति नहीं है, रचना नहीं है? राम रक्षा स्तोत्र इनकी है, तत्वदीप निबंध, सॉरी राम रक्षा स्तोत्र इनकी नहीं है। और जो 3 रचनाएं हैं तत्वदीप निबंध ये इनकी है, अणुभाष्य इनकी है, सुबोधनी टीका इनकी है, राम रक्षा स्तोत्र इनकी रचना नहीं है। रामानुजाचार्य जी के गुरु का नाम बताना है आपको, इसमें से क्या है रामानुजाचार्य जी के गुरु का नाम? तो उनके गुरु का नाम है कांचीपुरण। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हम ये पढ़ते हैं गाते भी हैं, लेकिन ये पंक्तियां हैं ये किसने लिखी है ये पूछा गया है। तो इनमें ये जो पंक्तियां हैं, ये जो आरती है ये लिखी हुई है रामानंद जी, रामानंद है उनकी लिखी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक कौन है? यानी रामानंद है उनको एक कहा है कि ये आकाश धर्मा गुरु है, और ऐसा कहने वाले आलोचक कौन है ये आपको बताना है। तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, 4 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है? राधा वल्लभ संप्रदाय में, जो राधा वल्लभ संप्रदाय, इसमें राधा जी है, इनका सर्वोच्च स्थान है, और कृष्ण का इनसे नीचे स्थान माना जाता है। तो इसमें सर्वोच्च स्थान है वो राधा का है। बड़ो अभाग अनेय सभा को उठी गयो ठाट सिंगार, पंक्ति किसके लिए समर्पित है? तो ये है हित हरिवंश को, उनकी मृत्यु पर ये किसी ने कहा था कि बड़ो
अभाग अन्य सभा को उठी गयो ठाट सिंगार। ये हित हरिवंश को उनकी मूर्ति पर समर्पित किसी ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संप्रदाय में राधा को कृष्ण के विग्रह नहीं होता, यानी कृष्ण से विग्रह नहीं होता, अलग नहीं किया गया है। किस संप्रदाय में राधा का कृष्ण से विग्रह नहीं होता, वर्ण वाम पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द है वो अंकित रहता है। तो ये है राधा वल्लभ संप्रदाय में, और इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी श्रेष्ठ माना गया है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो ये है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास जी। नेक्स्ट प्रश्न, अचिंत्य भेदाभेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है, और ये मत है गौड़ीय संप्रदाय का। 1 नंबर ऑप्शन। गौड़ीय संप्रदाय है, उसको चलाने वाले कौन है, तो उनका नाम है कृष्ण चैतन्य। किस संप्रदाय को तटी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, तो ये है हरिदासी संप्रदाय, यानी सखी संप्रदाय है, उसी को जाना जाता है। और ये ऐसा शब्द किसने दिया इस संप्रदाय को, तो वो है जो मिश्र बंधु है, इनके द्वारा, मिश्र बंधु के द्वारा, मिश्र बंधु ये 3 भाई थे, इनके द्वारा इस हरिदासी संप्रदाय को तटी संप्रदाय कहा गया, और ये कहने वाले हैं मिश्र बंधु। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम बताना है, इसमें क्या है, चैतन्य महाप्रभु। आपने नाम सुना होगा चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि ये कई बार श्री कृष्ण के जो भजन है उनको सुनते सुनते कई बार इतने भाव विभोर हो जाते थे कि मूर्छित भी हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु है, वो बंगाल के थे, और इनका नाम भी बचपन का नाम निमाई था। निमाई आपने सुना होगा। उनको गौरांग भी कहते थे, क्योंकि इनका रंग गोरा था, तो गौरांग भी कहते थे। इनको विशंबर भी कहते थे। और जो इनके गुरु है केशव भारती, यानी प्रसन्न है ना, चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम है केशव भारती। केशव भारती ने इनका नाम जो निमाई था या गौरांग था, उनको बदल के इनका नाम क्या रखा, कृष्ण चैतन्य रखा था। नाम क्या है, चैतन्य महाप्रभु, तो इनको नाम कृष्ण चैतन्य रखा। ये रखने वाले हैं इनके गुरु केशव भारती। उसके बाद में आखिरी कलाम की रचयिता कौन है, तो ये आपको पता होगा। आखिरी कलाम है वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। सूरदास के गुरु का नाम बताना है, ये आपको पता होगा, वल्लभाचार्य जी। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इसमें से कृष्ण भक्ति शाखा है वो सही है। भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है। यानी भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू शब्द भी लिए, खड़ी बोली के शब्द लिए, और उन शब्दों को मुक्त रूप से प्रयोग किया है। तो ये करने वाले हैं कबीरदास जी। 4 नंबर ऑप्शन। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर वनमाल। ये पंक्तियां हैं, उसके रचनाकार का नाम पूछा आपसे, और ये जो लिखा गया है ये सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। भ्रमर गीत प्रसंग है, उसका मूल स्रोत क्या है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भ्रमर गीत है उसका मूल स्रोत क्या है। वो है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, वहाँ से भ्रमर गीत प्रसंग है वो उठाया गया है या लिया गया है। वल्लभाचार्य जी के शिष्य है उसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको याद करना है सुकु, कृप, ये 4 है जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य है। सूरदास, कुंभनदास, कृपानंद दास और परमानंद दास। तो इसमें से ये पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो ये चतुर्भुज दास है वो इनके शिष्य नहीं है। राम रक्षा स्रोत जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम पूछा है, तो इसके लेखक का नाम है रामानंद। उसके बाद है श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान कौन सा है, श्री संप्रदाय इसका प्रधान स्थान पूछा है। जो ऑप्शन दिए उसी में से जो तोताद्री लिखा हुआ है वो उनका प्रमुख स्थान है। किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा जाता है, यानी अवधी है उसका अर्धान कहा जाता है, अवधी भाषा का।
और ऐसा इनमें से कौन सा कवि है उसे अवधि का अर्धान कहा जाता है, तो वो है मलिक मोहम्मद जायसी। सूरदास जी है उसको जीवनोत्सव का कवि कहा है, यानी जीवन के उत्सव का कवि कहने वाले सूरदास जी को कौन है, तो ये कहने वाले है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवन उत्सव का कवि कहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है, यानी प्रवास जनित वियोग सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट दिखाई देता है। और ये किस में दिखाई देता है, मुरली माधुरी में, या ये 4 ऑप्शन है उसमें से चौथा ऑप्शन है भरमर गीत प्रसंग, उसमें ऐसा वियोग प्रवास जनित वियोग है, उसकी छवि झलकती है। अष्टछाप के कवियों को क्या कहा जाता है, तो बहुत बार हमने अभी पढ़ा है अष्टसखा, यानी 8 जो मित्र थे, 8 दोस्त थे, अष्टसखा के नाम से 8 कवि जाने जाते थे। और मैंने कई बार लिखा है सुकु कृप, ये तो है सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य, और विठलनाथ के है वो आपको गोचनछी गोचनछी, ये 4 अक्षर है, ये याद करने हैं। गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, शीत स्वामी, ये विठलनाथ के 4 शिष्य। उसके बाद में पुष्टि मार्ग जो शब्द है, पुष्टि मार्ग, उसमें पुष्टि का अर्थ क्या है, तो पुष्टि का अर्थ होता है भगवान की कृपा, यानी भगवान पे सब कुछ छोड़ देना, वो होता है पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग का अर्थ है भगवान की कृपा। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर सागर जो रचना है उसका उपजीव ग्रंथ कौन सा है, तो वो ग्रंथ है भागवत पुराण, यानी भागवत पुराण से इनकी कथा ली गई है सूर सागर की, भागवत पुराण। उसके बाद में है मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु जो कथन है, ये किसका है, ये वल्लभाचार्य जी का कथन है। राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी जो लिखी, बिंदी जो बनी होती है, वो किसका प्रतीक है, यानी राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी 3 लाइनें हैं, उसमें तिलक के बीच एक बिंदी बनी होती है, वो बिंदी है वो किसका प्रतीक है, वो है राधा का प्रतीक, राधा वल्लभ संप्रदाय में। और राधा को है वो शीर्ष स्थान दिया गया है राधा वल्लभ संप्रदाय में, कृष्ण से भी अधिक। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली है, तो वो है सहजिया संप्रदाय। सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस रूप और राधा को रति रूप में मान्यता मिली है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है, संप्रदाय निरपेक्ष यानी जो कृष्ण कवि है उसका नाम बताना है। जो कृष्ण कवि नहीं है यानी संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि, जो किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ा हुआ और सभी के अलग अलग संप्रदाय है, तो इनमें से कौन सा है, रसखान है, उनका नहीं है, और सभी अलग अलग जो संप्रदाय है कृष्ण कवि के रूप में वो जाने जाते हैं। कौन सी रचना रसखान की नहीं है, तो इसमें प्रेम वाटिका इनकी रचना है, सुजान रसखान इनकी रचना है, दान लीला इनकी रचना है, पदावली है वो इनकी नहीं है। पदावली किनकी है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये रचना है विद्यापति की। रसखान है, इनका वास्तविक नाम क्या था, रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम, इनका वास्तविक नाम था रसखान का। सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता कौन है, यानी सुदामा चरित जो खंड काव्य है वो लिखा हुआ है नरोत्तम दास का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्ति परक रचनाएं लिखी, यानी मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कृष्ण को अपने ईश्वर के रूप में माना और इनके भक्ति परक रचनाएं भी लिखी उन पर, तो वो है रसखान। और रसखान का जो नाम था वो क्या है, सैयद इब्राहिम। शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणुतन, मंडित मुख दधि लेप किए, पंक्ति किन की है, ये पंक्ति है सूरदास की। मेरे नैना विरह की बेली बई, पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, मेरे नैना विरह की बेली गई, ये रचना है वो सूर सागर से ली हुई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, कहा करो बेकुंठ ही जाए जह नहीं नंद जहाँ न जशोदा, पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है, कहाँ करो बेकुंठ कही जाए जह नहीं नंद जहाँ न जशोदा, ये पंक्ति भी जो लिखी हुई है
वो किस कृष्ण भक्त कवि की है? वो है परमानंद दास की। चंद्रहास अग्रज सुहृदय प्रेम पथ में पगे, नंददास के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो ये नंददास के संदर्भ में कही है नाभादास ने। जब ते प्रीति श्याम ते किनी, पंक्ति किसकी है? जब ते प्रीति श्याम ते किनी, और ये पंक्ति है परमानंद दास की। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है बहुत बार पूछी है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, यानी एक लकड़ी या यूं कहे कि जो या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, यानी ये कृष्ण की कुछ वस्तुएं हैं, उनको पाने की लालसा में ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी राजकाज मिल जाए ना तो वो भी मैं, महल भी है वो भी दान में दे दूँ। तो ऐसा कहने वाले हैं रस खान। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जही निरंतर गावे, पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है? ये जो लाइन है ये है रस खान की। उसके बाद में राम भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ है वो कौन सा है? यानी सबसे पुराना ग्रंथ पूछा है राम भक्ति का, वो है वाल्मीकि रामायण। उसके बाद में राम भक्ति सर्वप्रथम उत्पन्न हुई है, राम भक्ति है वो सर्वप्रथम उत्पन्न हुई है कहाँ से? राम भक्ति का उद्भव हुआ माना जाता है वो दक्षिण के आलावार संतों से, और जो दक्षिण के आलावार संत है उनकी संख्या है 12, और उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जो हमारा पहला प्रश्न था दिव्य प्रबंधनम, जिसमें 4000 लगभग ग्रंथ थे, 4000 पद थे, और उनका संकलन है वो रंगनाथ मुनि ने किया था। संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम किसमें राम भक्ति मिलती है? संस्कृत जो नाटक है उसमें सर्वप्रथम किसमें राम भक्ति मिलती है? तो वो है प्रीति माना, यानी प्रतिमा नाटक, प्रतिमा नाटक है जो भास का रचित है, उसमें संस्कृत नाटकों में सबसे पहले राम भक्ति मिलती है, वो है प्रतिमा नाटक जो भास कवि द्वारा रचित है। उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? तो उत्तर भारत में रामानंद जी है वो लेके आए थे, और दक्षिण में आलावार भक्तों द्वारा राम भक्ति का या भक्ति का उद्भव किया गया। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे जाता है? और रसिक भावना है, ध्यान रखना, रसिक भावना, राम भक्ति है उसकी जो भावना है वो रसिक भावना है, वो भावना देने वाले अग्रदास जी। मीरा किस दार्शनिक सिद्धांत में दीक्षित हुई है? तो मीरा है वो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, तो इन किसी में दीक्षित नहीं हुई, ना विशिष्टता द्वैत या द्वैतवाद या शुद्धता द्वैत, इनमें किसी में नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तुलसी के संदर्भ में ये कथन किस आलोचक का है? कि तुलसी है उसका सारा का सारा जो काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा है, और तुलसी के संदर्भ में ये कथन कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास कृत जो रचना है रामचरितमानस वो किस भाषा में है? तो रामचरितमानस की भाषा है वो है अवधी भाषा। रामचरितमानस जो काव्य है उसका रूप क्या है? तो वो एक महाकाव्य है। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, और उसके बाद गीतावली और वैराग्य संदीपनी की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की है? तो ये इन सभी की भाषा बतानी है। तो भाषा के लिए मैं बताऊं, जितनी भी तुलसीदास की रचनाएं हैं जिसमें वली शब्द आए समझ लेना वो ब्रज भाषा में है। तो इनकी भाषा कौन सी हुई? ब्रज भाषा। देखिए गीतावली, विनय पत्रिका, इसमें तो नहीं आया नाम, लेकिन गीतावली और ये कृष्ण गीतावली, और उसके बाद में राम जहाँ नाम आए और जहाँ मंगल आए वो होता है अवधी भाषा में, ध्यान रखना। तो जिनकी जैसे रामचरितमानस है अवधी भाषा में अंदर, और मंगल जहाँ शब्द आए तो वो भी क्या है? अवधी भाषा में, जैसे जानकी मंगल, ठीक है। तो अब वली शब्द जहाँ भी आए तो इसमें वली वाली 2 है, गीतावली, विनय, ये कृष्ण गीतावली और उसके बाद गीतावली, तो इनकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना नहीं है, तो तुलसीदास ने इनमें से कौन सी रचना नहीं लिखी थी? तो ये है 4 नंबर, बरवे नायिका भेद, इनकी रचना नहीं है, ये रहीम की लिखी हुई है। लाज ने आवत आपको दोरहे आयु साथ, पंक्ति किसकी है? तो ये जो लाइन है ये तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने
तुलसीदास जी को कही थी, क्योंकि जब ये तुलसीदास जी रत्नावली से मिलने पहुँचे थे तो रत्नावली ने उनको डांटा था और डांट के फटकार लगाई कि आपको लाज नहीं आती इस तरह से। तो ये जो पंक्ति हैं ये रत्नावली की कही हुई है। तुलसीदास जी के गुरु का नाम या दीक्षा गुरु है, उनका नाम पूछा है तो उन्होंने जो दीक्षा ली वो नरहरिदास जी थे, और उनके बाद में उन्होंने वेदांग की, पुराणों की ये शिक्षा है वो शेष सनातन से ली थी। तो उनके मेन जो गुरु है वो है नरहरिदास। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? जो रामचंद्रिका रचना है वो केशवदास की लिखी हुई है। उसके बाद हिंदी में भक्तमाल परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो भक्तमाल जो है वो नाभादास की रचना है। सबसे पहले नाभादास की किस कृति में राम की दिनचर्या का वर्णन है? तो नाभादास की कृति है अष्टयाम, उसमें राम की दिनचर्या का वर्णन है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? वो है 1 नंबर ऑप्शन तुलसीदास। उसके बाद में धूम्रपाद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ये धूम्रपाद गायन है वो है ब्रज भाषा से। अवधी भाषा का अपना छंद है, वो छंद है कौन सा अवधी भाषा का? वो है बरवे छंद, जिसमें 19 मात्राएं हैं या वर्णिक है। 12 और 9 19, 12 और 7, ठीक है, बरवे है। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है, किन में मिलता है? कई चिंतन और कला धाराओं का योग मिलता है, और ये मिलता है रीति काव्य धारा में। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? बहुत बार प्रश्न है। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? वो कहा जाता है तुलसीदास जी को। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है जिन्होंने अवधी भाषा और ब्रज भाषा में? वो है तुलसीदास जी, जो हम अभी बात कर चुके हैं, जिनके शब्द जैसे गीतावली वली शब्द आए वो ब्रज भाषा में, जिसमें राम जैसे रामचरितमानस राम शब्द आए, मंगल शब्द आए, तो वो हो जाएगी अवधी भाषा। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि है? तो ये है तुलसीदास जी विशिष्टता द्वैतवाद के। 1 नंबर ऑप्शन, 1 नंबर जो ऑप्शन है वो इनका से। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? और कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले हैं नाभादास जी। राम भक्ति के अंतर्गत स्वयंमुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ये है 3 नंबर ऑप्शन रामचरण दास जी। रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है इनमें से जिसने रामचरितमानस की पहली टीका लिखी? और वो है रामचरण दास जी। 4 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, देखन जो पाऊँ तो पढ़ाऊँ जम लोक हाथ दूजों ने लगाऊँ वार करो एक कर को। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सर्जित हैं? और ये पंक्तियाँ हैं हृदय राम की। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, तुलसीदास का ऐसा ग्रंथ जिसमें ज्योतिष शास्त्र है उसका वर्णन मिलता है, तो ये है रामाज्ञा प्रश्नावली। उसके बाद में रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? यानी रामचरितमानस जो रचना है उसमें कौन सा रस प्रधान है? तो वो है शांत रस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। यानी उन्होंने जो लिखा है वियोग वर्णन, वो वियोग वर्णन ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं है। तो ये पंक्तियाँ आचार्य शुक्ल ने जायसी के बारे में कहा है। भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्यातिलब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापी दशाओं के वर्णन में माहिर है। ऐसे रचनाकार का नाम बताना है। जो भक्तिकाल कवियों में एक ऐसा है जो ख्यातिलब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापी दशाओं के वर्णन में माहिर है, और वो है तुलसीदास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पराधीन सपने हो सुख नाही बिनु सत्संग विवेक न होई। यानी पराधीन होता है यानी अधीन किसी का रहने वाला परतंत्र व्यक्ति सपने में भी सुखी नहीं हो सकता, ऐसा कहने वाले हैं। और बिना सत्संग के विवेक न होई, और बिना सत्संग के कोई किसी के अंदर विवेक नहीं आता, ऐसा कहने वाले हैं तुलसीदास जी। हिंदू मग पर पाँव ने राखेऊ
काजो बहुते हिंदी बाखेरू। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो यह पंक्ति है वो नूर मोहम्मद और उनकी रचना है अनुराग बांसुरी, उससे संबंधित है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत। यह कथन तुलसी के किस कृति का है? यानी तुलसीदास जी ने लिखा है ये, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत। तो ये है जो लाइन, ये कवितावली से ली गई है। और कवितावली की भाषा कौन सी होगी? वली शब्द लिखा हुआ है तो ब्रज भाषा होगी। रामचरितमानस अवधी भाषा में, और जानकी मंगल, मैंने कहा था मंगल शब्द आए तो अवधी भाषा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग में किस कांड में है? ज्ञान दीपक प्रसंग है वो किस कांड में है? तो ये है उत्तरकांड। रामचरितमानस के 7 कांड है, उसका अंतिम कांड है वो है उत्तरकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है वो किसकी है? तो ये जो पंक्ति है वो विद्यापति की है। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुलसीदास जी को। किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? नायिका भेद है उसकी रचना किस भक्तिकालीन कवि ने की है? तो ये की है सूरदास जी ने। मीरा का जो निधन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो कहते हैं कि मीरा है वो द्वारका में कृष्ण मंदिर में समा गई थी, ऐसा सुनने में आता है। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक हैं, यानी बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक है कौन है? वो है तुलसीदास। और ये कहने वाले कौन है ये आपको कमेंट में बताना है। केशव कही ने जाई का कही पंक्ति किस कवि की है? तो ये है तुलसीदास की। ऐसा लग रहा है केशवदास की, केशव की नहीं है, ये तुलसीदास की पंक्ति। मोही का हंसे सी की हो हरही पंक्ति किस कवि की है? और ये है जायसी की कृति। सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ये है गुरु नानक। कबीर के सौंदर्य बोध है कैसा है? 4 ऑप्शन दिए हुए इसमें से अपारंपरिक और यथार्थवादी है कबीर का सौंदर्य बोध। गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है, गुरु नानक जी ने अपनी वाणियों का संग्रह किस में दिया है? तो इनकी प्रमुख रचनाएं उनमें से एक है आदि गुरु ग्रंथ साहब, उनमें गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है। हरिव्यास यशामृत, यानी हरिव्यास यशामृत किसकी रचना है? तो ये है हरिव्यास जी की। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, या लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल पंक्ति है, उसके रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार है होल राय। हितजू को मंगल ग्रंथ किसका है? यानी हितजू को मंगल ये ग्रंथ है वो किसका है? हितजू को मंगल ये ग्रंथ है चतुर्भुज दास का। रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की गई थी? तो ये इसमें से ऑप्शन है जो आपको संवत में लिखे हुए हैं, तो वो है 1631, वहाँ से रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की गई थी। उम्मीद करता हूँ जो हमने हिंदी साहित्य भक्तिकाल से संबंधित 210 प्रश्न जो बनाए हैं वो आपको अच्छे लगे हों। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।